नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल माई गोल 24 पर। जैसे कि अग्निवीर का एग्ज़ाम आपका होने वाला है, उसके ऑनलाइन डेट आज आने वाली है और जल्द ही उसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो जो लोग अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा जो आपका आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको मैथ के क्वेश्चन मिलेंगे। जो भी आपका एग्ज़ाम होगा उसके लिए मैथ के क्वेश्चन मिलेंगे। तो आज शुरू कर रहे हैं हम संख्या पद्धति, जो अग्निवीर में आपका पहला चैप्टर दे रखा है और आरआरबी में भी आपका दे रखा है। तो जो लोग आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं और अग्निवीर की भी तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं। तो समय बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं आज हम संख्या पद्धति। क्या शुरू करें हम? संख्या पद्धति। तो यहाँ से शुरू करेंगे। कल इसके लिए हमने इसका पार्ट 1 पढ़ा दिया है। पार्ट 1 आपका हो चुका है। ये पार्ट आपका क्या है? पार्ट आपका सेकेंड है। तो जिन्होंने आपने अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, वहां से जाके आप पार्ट 1 देख सकते हैं, जहाँ पे हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं। जैसे पार्ट 1 में आपको हमने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, विषम संख्या, सम संख्याएं, परिमेय संख्या, इन सभी के विषय में हमने संख्याओं के विषय में बता दिया है। आज हम शुरू करेंगे विभाजिता का नियम। क्या शुरू करेंगे हम लोग? आज विभाजिता का नियम शुरू करेंगे। कौन सा? विभाजिता का नियम। विभाजिता का नियम हम लोग शुरू करेंगे। तो जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों को शेयर कर दे। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन, जो कि अग्निवीर के लिए और आरआरबी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे और जो लोग पुलिस तैयारी भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है, विभाजिता के नियम के अनुसार पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 से विभाजित होने वाली संख्या है। 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन संख्या 2 से विभाजित हो जाती हैं, इसके विषय में आज हम पढ़ेंगे। तो क्या कहती है थ्योरी? अगर आपको इसकी थ्योरी नोट करनी है तो आप इसकी थ्योरी को भी नोट कर सकते हैं। तो 2 से विभाजित होने वाले नियम क्या है? कहता है किसी संख्या में इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, यानी किसी के आपके इकाई का अंक क्या हो, इनमें से कोई भी इकाई का अंक हो तो संख्या वो सम कहलाती है। क्या कहलाती है? सम कहलाती है। वह संख्या 2 से विभाजित होती है। जो भी संख्या सम होती हैं वो क्या होती है? 2 से हमेशा विभाजित होती हैं। तो अगर किसी के संख्या के लास्ट में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, वो हमारी क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। अब यहाँ से आपका ग्रुप डी में या आपका अग्निवीर में या पुलिस भर्ती में क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा, देखते हैं। चलो क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा, यहाँ देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा। थोड़ा छोटा करते हैं। कैसे क्वेश्चन यहाँ कहेगा? क्वेश्चन कहेगा बताइए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है 2 से विभाजित है। कौन सी संख्या 2 से विभाजित है, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। आपका ए ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा और डी ऑप्शन होगा। यहाँ लिखेगा 3 4 6 8 2 3, फिर बी ऑप्शन होगा 4 3 2 6 8 और आपका 6 4 3 2 1 2 और आपका हो जाएगा 5 और 4 6 8 9 2 आपका हो जाएगा 0। तो इसमें अगर कहा गया कौन सी संख्या 2 से विभाजित है, तो अभी नियम पढ़ा है कि किसी के इकाई के अंक में ये 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो संख्या क्या हो जाती है? 2 से क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। तो आपको पूरी संख्या नहीं देखनी है, आपको देखना है इसका इकाई का अंक क्या है? 3 है और 3 है तो ऊपर कहीं 3 है नहीं, इसका मतलब ये आपकी 2 से विभाजित नहीं होगी। ये आपका हो गया 6। कितना हो गया? ये आपका हो गया 6। तो ये संख्या 6 है, यहाँ भी 6 आता है, इकाई का अंक 6 है, तो ये संख्या आपकी क्या हो जाएगी? 2 से विभाजित हो। ये 5 है तो ये संख्या विभाजित नहीं होगी और ये आपका 0 है तो 0 भी इसमें होता है, तो ये संख्या भी जो 2 से विभाजित हो जाएगी। कहने का मतलब है कि आपके अगर इकाई का अंक सिर्फ देखना है, ये अगर आपके 0 2 4 6 8 में से कोई है तो संख्या 2 से हमेशा कट जाएगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हम अगले क्वेश्चन पे। 3 से विभाजित होने वाली संख्या है कौन सी? 3 से कौन कौन संख्या 3 से विभाजित होती है, ये इसका क्या नियम है, आगे देखते हैं। 3 से विभाजित होने वाली संख्या है, कहता है कि 3 से कौन कौन संख्या विभाजित हो जाएंगी। 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन सी है? तो कहता है किसी संख्या के सभी अंकों का योग, सभी संख्या के अंकों का योग 3 से अगर विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः क्या होगी? विभक्त होगी। तो कैसे विभक्त होगी? जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा करते हुए एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बताइए
आप ये ऑप्शन हो जाएगा 4 3 2 6। क्या ये 3 से इसको अगर काटा जाए तो क्या ये 3 से विभाजित हो जाएगी? क्या ये 3 से विभाजित होगी? तो कहता है कि इनके सभी अंकों का योग, यानी कि आपको करना क्या है कि इनके सभी अंकों का योग का मतलब है इन सभी को जोड़ देंगे, यानी इनके बीच क्या कर देंगे, इनको प्लस कर देंगे। यानी 4 3 7 7 2 9 9 10 पर 15, यानी इनको योग कितना हो रहा है, इनका योग 15 हो रहा है। कहता है इनके सभी अंकों का योग ये 3 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। अगर ये 3 से विभाजित होगी, अगर 15 3 से विभाजित हो रही है तो ये हमारी जो होगी 4300 जो 26 है, ये संख्या भी हमारी 3 से क्या होगी, विभाजित होगी। तो यहाँ देखते हैं 3 × 15 यानी कट जाएगा आपका, यानी ये संख्या आपकी 3 से क्या होगी, विभाजित होगी। देखते हैं और एग्जाम्पल इसके। चलो यहाँ अगर कहते हैं कि आपकी संख्या दे दी हमने 3 4 6 8 दे दिया, हमने एक दूसरी संख्या दे दी 5 1 3 2 दे दिया, तीसरी एक संख्या दे दी 4 6 8 9 2 दे दिया, फिर हमने एक संख्या दे दी आपकी जो है 1 1 1 1 1 1, ये आपकी संख्या हमने दे दी। तो क्या संख्या ये डिवाइड होगी 3 से, इनको 3 से विभाजित करना है। तो 3 से विभाजित करने के लिए हम देखेंगे कि इन सभी संख्याओं का योग, यानी इसको हो जाएगा 4 4 3 7, और 7 में अगर 6 जोड़ेंगे 13, 13 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाता है कितना, 21। कितना हो जाएगा, 21। इनको अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 21। 21 3 से क्या है, विभाजित है। 3 से विभाजित है तो ये संख्या भी 3 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। दूसरी संख्या क्या 3 से डिवाइड होगी, तो इनको सबको जोड़ते हैं। इन सबको जोड़ते हैं तो हो गया 5 1 6, 6 3 9 और 9 2 11, ये हमारी 11 हो रही है। 11 3 से नहीं कटती है, 11 जो है इसका योगफल 3 से नहीं कटा, तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। इसको देखते हैं तो ये हो गया 6 4 10, 10 8 18, 18 और 2 20 9 29, ये आपका हो गया कितना, 29 हो गया। क्या 29 3 से कटता है, नहीं कटता है, तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। इनको जोड़ते हैं तो इनके बीच अगर प्लस लगा दें और इन सभी संख्या को जोड़ दें तो 1 2 3 4 5 6, इन सबका योग 6 होता है, और 6 3 से डिवाइड होता है, डिवाइड हो जाता है, तो ये संख्या भी आपकी क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, दोस्तों को शेयर भी कर दे। अब देखते हैं इसके बाद हम इसके आगे पार्ट क्या देखते हैं, 4 से विभाजित होने वाली संख्या। किससे, 4 से विभाजित होने वाली संख्या कौन कौन संख्या है जो 4 से विभाजित होती हैं, तो देखते हैं आगे। 4 से विभाजित होने का नियम क्या है, इसको आप नोट भी कर सकते हो, अपनी कॉपी पेन उठा लो और इसको नोट भी करते चलो। क्वेश्चन कह रहा है 4 से विभाजित होने का जो है नियम क्या है, कहता है किसी संख्या के दहाई और इकाई से बनने वाली संख्या ये 4 से विभाजित होती है तो इससे पूरी तरह से विभाजित होती है तो वह संख्या 4 से भी क्या होगी, विभाजित होगी। यानी जो आपकी संख्या उसमें इकाई और दहाई से जो बनी संख्या है, अगर वो 4 से कट रही है तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। जैसे अगर यहाँ पे एग्जाम्पल लें तो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल लें कि आप 3 4 6 8 2, क्या ये 4 से विभाजित होगी, तो कहता है कि आपको करना है कि इसके इकाई और दहाई, यानी सिर्फ आपको देखना है 82। आपको पूरा क्वेश्चन नहीं देखना है, आपको सिर्फ 82 देखना। क्या ये 82 जो है 4 से डिवाइड हो जाती है, तुम देखते हैं कि 4 दूनी 8, ये डिवाइड होगी 2, ये डिवाइड नहीं होगा, यानी जब 82 हमारा 4 से नहीं कटता है तो ये पूरी संख्या भी 4 से नहीं कटेगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक दो और एग्जाम्पल देते हैं, इसको थोड़ा हटाते हैं पहले। चलिए इसको थोड़ा सा छोटा भी करते हैं, तो इसको छोटा साइड में लगा देते हैं, आपको नियम तो पता ही चल गया है। अब जैसे यहाँ पे हम क्वेश्चन लेते हैं कि ए ऑप्शन है आपका 3 4 6 8 और 6, दूसरा बी ऑप्शन लेते हैं 1 2 3 4 और 8, सी ऑप्शन लेते हैं 1 5 8 9 और 6, और डी ऑप्शन लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6। क्या इनमें से कोई संख्या 4 से डिवाइड है, इसको पता करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। कहता है अगर आपको देखना है क्या ये संख्या 4 से डिवाइड है तो आपको करना क्या है, इसके इकाई और दहाई के अंकों को लेना है। यानी आपको सिर्फ इसमें से कितना लिया, 86 लेना है। अब 86 को काट के देख लो, 4 से 4 दूनी 8 हो गया, होता है 6, 4 एक कम 4 हो जाएगा, और यहाँ 2 शेष बचेगा जो कि आपका नहीं कटेगा, इसका मतलब ये संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमारा कि आपका जो है कितना है, 48 है। अगर हम 48 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं तो 4 दूनी आपका 8 हो जाएगा, सही है, 4 एक कम
आपका 4 हो जाएगा और उतारेंगे 8 तो 4 दूनी 8 यानी कट जाएगा। यानी ये आपकी 4 से कट जाता है की इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से कट रही तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ऐसे हम देखेंगे 96 तो 96 को 4 दूनी 8 और 4 चौको 16 96 अभी आपकी कट जाएगी तो ये संख्या भी 4 से डिवाइड होगी। लास्ट में है आपका 56 तो 56 भी 4 से कट जाएगा, 4 एक कम 4 कट जाएगा, 4 चौको 16 ही पूरा कट जाएगा तो ये भी संख्या आपकी 4 से कट जाएगी। कहने का मतलब है कि अगर किसी भी संख्या के अंतिम जो है 2 अंक जो है 4 से कटते हैं तो पूरी संख्या 4 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ये आपके लिए जो है अग्निवीर के जो क्वेश्चन हैं, अग्निवीर की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जो लोग अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं तो अग्निवीर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएंगे ये आपके। आते हम आगे क्वेश्चन 5 से विभाजित होने वाली संख्या है। कौन कौन सी संख्याएं 5 से आपकी विभाजित होती हैं, चलो देखते हैं। कहता है 5 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है। किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो संख्या 5 से विभक्त होगी। तो इसमें कुछ है नहीं कि अंत में कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए तो संख्या क्या हो जाएगी आपकी 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे अगर आपके एग्जाम्पल की बात करें तो 3 4 6 8 और 0 ये क्या संख्या 5 है। बी ऑप्शन अगर देखें तो 3 8 9 2 5 और सी ऑप्शन देखें तो 1 2 3 4 और डी ऑप्शन देखें तो 5 6 7 3 5। इसमें से बताना है कौन सी संख्या जो है आपकी जो है 5 से विभाजित है। तो आपको कुछ करना नहीं है, कहता है इकाई का अंक 0 हो या 5 हो। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है 0 है तो ये संख्या आपकी 5 से कट जाएगी। इसके अंत में कितना है 5 है तो ये संख्या आपकी 5 से कट जाएगी। इसके अंत में 4 है जो आपकी 5 से नहीं कटेगी और इसके लास्ट में 5 है तो ये संख्या आपकी 5 से कट जाएगी। तो वेरी सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से आप इसे समझ सकते हो कि कैसे हम समझ जाएंगे कि कौन सी संख्या 5 से विभाजित होगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं। कौन सी संख्याएं जो 6 से पूरी तरह कट जाती हैं, कैसे उनको चेक करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है 6 से विभाजित होने का नियम क्या है। कहता है यदि कोई संख्या 2 से कट जाती है और 3 से कट जाती है, दोनों से पूर्णतः विभाजित होती है तो वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। यानी कि जो संख्या 2 से कट जाए और जो संख्या 3 से कट जाए, एक से नहीं दोनों से, यानी 2 से भी कटती हो और 3 से भी कटती हो तो वो संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 6 से भी विभाजित हो जाएगी। अब देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपके अग्निवीर में कैसे क्वेश्चन आएंगे या कोई भी एग्जाम की तैयारी करें तो कैसे क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं हम ऑप्शन की तो ए ऑप्शन आपका कहेगा 3 4 6 8 2। बी ऑप्शन कहेगा 1 2 3 4 5। सी ऑप्शन कहेगा आपका 1 4 9 2 6 और डी ऑप्शन कहेगा कि आपका 5 4 3 2 और आपका 8। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से कौन सी संख्या जो है 6 से विभाजित होगी। तो जल्दी से चेक करो, बताओ कौन कौन सी संख्या 6 से विभाजित होगी। जल्दी से इनको आप लगा सकते हो, बता सकते हो कौन सी संख्या 6 से विभाजित होगी। तो इसमें नियम क्या कह रहा था कि संख्या किससे कटनी चाहिए, 2 से कटनी चाहिए। तो 2 से कट हमको पता पढ़ के आए हैं कि 2 से वही संख्या कटती हैं जो कैसी होती हैं, सम संख्या होती हैं। कैसी होती हैं, वो आपकी सम संख्या होती हैं। अब आपके सम को ऐसे ही पहचान सकते हो कि 3 से कौन सी संख्या कटेगी। अब जैसे ये हमारी संख्या, ये हमारी संख्या सम है। लास्ट में क्यों, लास्ट में 2 है 4 है 6 है 8 है 0 तो संख्या सम होती है। तो ये हमारी क्या होगी, 2 से कटेगी। ये संख्या हमारी 2 से ही नहीं कट रही, जब 2 से नहीं कटेगी तो 6 से कैसे कटेगी, क्योंकि अंत में क्या है 5 है। तो ये संख्या तो आपकी कटेगी नहीं। ये संख्या आपकी सम है, ये 2 से कट सकती है, ये आपकी सम है 2 से। यानी आपकी ये 3 संख्या 2 से कट सकती है, लेकिन हमको केवल 2 से थोड़ी ना देखना है, हमको 2 के अलावा भी देखना है कि ये संख्या कौन कौन सी हैं जो सम भी हो, यानी 2 से भी कटती हो और 3 से भी कटती हो। एक तो हमने चेक कर लिया कि ये संख्या तो आपकी कटने वाली है नहीं। अब आपकी संख्या बची है ए बची है, आपकी सी ऑप्शन बचा है और आपका डी ऑप्शन बचा है। इनको कैसे चेक करेंगे, तो 2 से तो सभी कटे, 3 से चेक कर लेते हो। 3 का नियम तो अभी आपने पढ़ा है कि सभी संख्याओं का क्या करना है, योग करना है। योग अगर 3 से क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है तो संख्या 3 से कट जाएंगे। पीछे अभी नियम पढ़ा ही है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन कह रहा है 3 है और प्लस 4 है प्लस 6 है प्लस 8 है और प्लस 2, इनको जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद अगर इनका योगफल 3 के पहाड़े में आता है या 3 से कट जाता है तो वो संख्या 3 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो ये आपका हो गया 10 10 20 और 20 3 23। इसका योग कितना हो रहा है, इसका योग 23 हो रहा है। अब 23 हो रहा है तो 23 3 से कटता नहीं, 2 से तो कट रहा है, 2 से तो कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा है। हमारा नियम है कि 2 से भी कटे और 3 से भी कटे तब वो जाके 6 से कटेगी। इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन भी नहीं कटेगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा कहता है 1 है प्लस 4 है प्लस 9 है प्लस 2 है प्लस 6 है। इनको जोड़ेंगे तो ये हो गया आपका
जोड़ेंगे तो 9 1 10 हो गया, 10 10 20 हो गया, तो 22 हो गया। इनका योग कितना हो रहा है? 22 हो रहा है। अब इनका योग जब 22 हो रहा है तो क्या 3 के पहाड़े में 22 आता है? 3 से 22 कटेगा? नहीं कटेगा। तो बच्चा ये भी संख्या 3 से नहीं कटेगी। 2 से तो कट जाएगी लेकिन 3 से नहीं कटेगी। जब 3 से में दोनों से कटना चाहिए तब जाके 6 से कटेगी, इसे 6 से भी संख्या नहीं कटेगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन कह रहा है आपका कि आपका 5 है प्लस 4 है प्लस 3 है प्लस 2 है। तो 5 4 9 हो गया, 10 2 12 तो 14 हो गया। इसका योग कितना हो रहा है? 14 हो रहा है। अब योग 14 हो रहा है तो 3 से तो कटे, तो ये भी संख्या आपकी नहीं कटेगी। ऐसी इसका मतलब इसमें कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो आपकी 3 से क्या हो जाए? कट जाए। यानी कोई भी संख्या नहीं है जो 3 से कट जाए, कि किसी का योग 3 से नहीं कट रहा है। अब इसमें कटने वाली एक संख्या बता देते हैं आपको। चलो, तो अगर यहाँ पे हम एक चीज लिख दें कि आपका, जैसे कोई एग्जांपल दे दें, आपका 3 हो गया, 5 3 हो गया, 2 हो गया, आपका हो गया 5 हो गया, और आपका 5 हो गया, और आपका 3 हो गया, आपका 2 हो गया। अगर क्वेश्चन कहा जाए क्या ये 6 से कटेगी, तो पहले देखेंगे क्या ये 2 से कट रही है। हाँ, 2 से कट रही, क्योंकि अंतिम संख्या क्या है? अंतिम संख्या सम है। जब अंतिम संख्या सम है तो ये 2 से कट जाएगी। एक चीज तो नियम पक्का हो गया, 2 से कटने वाला तो हमको मिल गया। अब 3 से कटने का नियम कहता है सभी को योग करना है, सभी को योग कर देंगे। इन सभी को बच्चा योग करेंगे, तो योग करेंगे 3 2 5 और 5 10 5 15 15 5 20, कितना हो रहा है? 20 हो रहा है। इसका मतलब ये भी क्वेश्चन नहीं कट रहा है आपका। तो यहाँ पे और देखते हैं एग्जाम्पल कि कौन सी 2 से कट जाए, तो और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, और आपका 1 हो गया, आपका जो है 3 हो गया, तो आपका हो गया, और फिर भी ये आपका नहीं कटेगा, तो 2 हो गया, 1 हो गया, तो थोड़ा सा लिख देते हैं, इसका हटा देते हैं। हाँ, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। जैसे आपका हो गया 8 हो गया, 2 हो गया, 9 हो गया, 1 हो गया, और फिर आपका जो है आपका 4 हो गया। ठीक है, तो देखते हैं क्या है 6 से कट जाएगी। तो हम देखते हैं इन सभी का योग क्या करेंगे, इन सभी का योग कर लेंगे। योग करेंगे तो 8 2 10 हो गया, 10 9 19 से 20 4 24 हो गया। इसका योग कितना हो जाता है? 24। अब ये लास्ट में 4 है, इसका मतलब सम है, यानी 2 से कट, तो 2 का नियम भी लग रहा है। तो इनका योग कितना हो रहा है? 24, जो कि 3 से कट जाता है तो 3 का नियम भी लग रहा है। यानी ये संख्या आपकी क्या हो जाएगी? आपकी 6 से डिवाइड हो जाएगी। यानी 8 2 9 1 4 जो संख्या होगी वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है 7 से विभाजित होने वाली संख्या है। कहता है यदि संख्या के इकाई का अंक का 2 गुना इकाई के अंक को छोड़कर बनी संख्या से घटाने पर 7 से विभाजित होता है, तो संख्या वो 7 से विभाजित होती है। अगर यहाँ पे एग्जाम्पल लें, क्या 3661 7 से डिवाइड होगा? 7 से डिवाइड होगा। तो कहता है कि करना क्या है कि आपको इकाई का अंक क्या करना है? इकाई का अंक का 2 गुना कर लेना है, और उसको इकाई का अंक छोड़ करके यानी 3666 से इकाई का 2 गुना यानी 1 1 2 घटा देंगे। तो जो हमारा बचेगा, अगर वो 7 से कट जाता है तो संख्या ये हमारी पूरी 7 से कट जाएगी। तो यहाँ देखते हैं, तो 7 पना 35 हो गया, 1 बचा और 14 बचेगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा आपका। यानी आपका हो जाएगा 7 पना 35, और ये आपका हो जाएगा 7 दूनी 14, यानी पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। आते हैं हम 8 के नियम पे कि 8 से संख्या कैसे कटेगी। कहते हैं 8 से कौन संख्या विभाजित होती है? कहता है यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, कौन से अंतिम 3 अंक जो है, 3 अंक जो शून्य हो या 8 से विभाजित हो, तो वह संख्या 8 से क्या हो जाएगी? पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन आपसे कहा जाए कि 4184, क्या ये संख्या 8 से डिवाइड होगी? तो यहाँ पे देखते हैं कि अंतिम 3 संख्या, अंतिम 3 संख्या का मतलब है इतना। तो अगर 184 को हम 8 से डिवाइड कर दें तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 2 बचेगा, 8 3 24, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, हम अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। इसको हटाते हैं थोड़ा सा, और इसको थोड़ा सा करते हैं हम छोटा। यहाँ पे अगर कहा जाए 3, अगर यहाँ पे कहा जाए 4 3 2 6 8 और 8, क्या ये संख्या आपकी डिवाइड होगी 8 से? क्या 8 से डिवाइड होगी? तो देखते हैं इनके 3 पीछे के अंदर, तो अक्षंग 48 और 8 का हम काटिए, 8 से कट रहा है, यानी पूरी संख्या आपकी क्या होगी? 8 से डिवाइड होगी। दूसरी को देखिए 1 2 3 4 5 8 और 1
5, 6 और 8। क्या यह संख्या 8 से डिवाइड होगी? हाँ, हो जाएगी। इसको देखते हैं अंतिम 3 संख्या 67, 56 और 8 एकम 8, यानी ये संख्या भी डिवाइड हो जाएगी तो पूरी संख्या भी डिवाइड हो जाएगी। तो देखते हैं एग्जाम्पल थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आप कर दें 1, 2, 3, 4, 5 हो गया और 6। तो यहाँ देखते हैं क्या ये संख्या आपकी डिवाइड हो जाएगी। तो ये संख्या देखते हैं कि अंतिम संख्या क्या है, 456 बनेगी। कितनी बनी? 456 बनेगी। 8 से डिवाइड करके 58 40 हो जाएगा और 5 बने 67 56, ये संख्या 8 से कट जाएगी। इसका मतलब ये पूरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 8 से कट जाएगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे 9 से विभाजित होने वाली संख्याओं पर। इसका आप नोट भी बनाते रहिए। अगला क्वेश्चन कहता है 9 से विभाजित होने वाली संख्या है। कहता है संख्या के सभी अंकों को 9 से विभाजित करें तो वो पूर्णतः विभक्त हो जाती है। सभी अंकों का योग, क्या करें, कोई भी संख्या दे रखी हो उसके अंकों का योग यदि आपका कट जाए, किसी 9 से कट जाए। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम कि आपका 8, 5, 7, 7, इसको क्या हम काट सकते हैं 9 से? तो कहते हैं इनको सबको योग कर लो। इनको क्या करना है, योग करना है। तो इन सभी का योग करेंगे, इन सभी का योग करेंगे तो योग हो जाएगा आपका 27। कितना हो जाए योग? 27। 27 क्या 9 से कटता है? 3 से नहीं काटना है, 9 से। तो 9 3 27, यानी 27 जब कट रहा है तो बच्चा ये संख्या जो 8577 है, ये संख्या भी 9 से कट जाएगी। अगले एग्जाम्पल देखते हैं आपका। क्वेश्चन आपका दूसरा देखते हैं क्या, 3, 8, 1, 2 और 6, क्या ये आपकी 9 से कट जाएगी? तो इनको योग कर लेते हैं। तो ये हो गया 8 2 10 11, 11 1 12, 12 और 2 14, 14 और 6 कितना हो गया 20। तो ये योग हो रहा 20। और क्या 20 बच्चा 9 से कटता है? नहीं कटता है, तो ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। यहाँ दे लेते हैं हम आपका 81 381, क्या ये 9 से कटेगा? तो देख लेते हैं। तो 8 1 9 हो गया, 9 और 3 12 पर 20 और 21, ये 21 हो रहा है। 21 3 से तो कट जाता है लेकिन 9 से नहीं कटता, तो ये संख्या भी 9 से डिवाइड नहीं होगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कहते हैं 10 से विभाजित होने वाली संख्या है। कहते हैं 10 से वही विभाजित होती है जिसका अंतिम अंक क्या हो, 0 हो, यानी 1 2 3 4 लास्ट में क्या हो, 0 हो। भाई 5 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 8 हो, लास्ट में क्या हो, 0 हो। आपका 4 हो, 5 हो, 3 हो, 2 है, लास्ट में क्या हो, 0 हो। तो लास्ट में अगर 0 है तो वो संख्या सभी क्या हो जाएंगी, सभी 10 से विभाजित हो जाएंगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और आप जो है बेल आइकन को दबा दें, जिससे पूरा नोटिफिकेशन जो भी आपके पास आ जाए, जो भी वीडियो हम अपलोड करें। तो इस पर लगातार आपको मिलेंगे। आज संख्या पद्धति चल रही है और संख्या पद्धति जैसा आपके बताया है करीब 100 से ज़्यादा क्वेश्चन संख्या पद्धति से आपके सॉल्व कराएंगे। अभी तो आपके सिर्फ थ्योरी के रूप में एक क्वेश्चन चले हैं, उसके बाद आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कराई जाएगी। तो आप अगर तैयारी कर रहे हो, आप जो तैयारी कर रहे हो किसकी, आप अगर तैयारी कर रहे हो SSC की, तैयारी करो आप RRB की, RRB ग्रुप डी की तैयारी करो, या आप अग्निवीर की तैयारी करो, अग्निवीर की तैयारी करो, या UPP की तैयारी करो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करो तो उसमें संख्या पद्धति आपकी आती ही आती है। तो इसलिए संख्या पद्धति के क्वेश्चन अगर आपको कंप्लीट करने हैं तो पूरा वीडियो देखते रहिए। करीब 100 से ज़्यादा क्वेश्चन, 100 से अधिक क्वेश्चन संख्या पद्धति से हम लेके आए हैं। अभी तो आपको सिर्फ इसकी थ्योरी बताई जा रही है। जैसे इसकी थ्योरी समाप्त होगी आपको कम से कम 100 के ऊपर क्वेश्चन इसके सॉल्व कराए जाएंगे संख्या पद्धति से। अब थोड़े से नियम बचे हैं, जैसे आपका 11 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है, 12 के कैसे विभाजित करेंगे, 14 से कैसे विभाजित करेंगे, 15 से कैसे विभाजित करेंगे। तो ये सारी संख्या कैसे है तो आपको इसकी डिटेल बता देते हैं, फिर इसके बाद आपकी इससे एक्सरसाइज सॉल्व करा दिए जाएंगे। तो 11 से विभाजित होने वाले नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या के सम स्थानों का और विषम स्थानों के अंकों का योग अंतर जो है 0 हो जाए या 11 से भाज्य हो तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 11 से पूर्णतः आपकी कट जाएगी। यानी कि जो भी आपकी संख्या दे रखी है, तो जैसे आपके हम क्वेश्चन कह दें कि आपका जो है 28,237, इसको अगर काटना है तो इसमें आपका कहता है कि सम स्थानों विषम स्थानों, सम स्थानों, सम संख्या की बात नहीं कर रहा, सम स्थानीय प्लेस वैल्यू की बात कर रहा है। तो जैसे आपका ये 3 हो गया, फिर एक छोड़ के ये हो गया, एक छोड़ के ये हो गया, इनको अगर जोड़ेंगे तो 3 + 2 + 7 हो जाएगा। 3 2 5 5 में अगर 7 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, 7 5 12, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और कहता है जो विषम स्थान है यानी कि जो ये है, तो इनको अगर जोड़ेंगे तो ये हो रहा है हमारा कितना, 11 हो रहा है। कितना हो रहा है, 11। तो यहाँ पे हो रहा है 12, यहाँ पे हो रहा है 11, यानी ये दोनों सेम नहीं हो रहे, यानी का अंतर 0 नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। यहीं पे अगर हम संख्या ले लेते हैं
यहीं पे अगर हम एक संख्या और आपको एग्जाम्पल करके बताएं कि कैसे आपका डिवाइड होगा, तो यहीं पे अगर संख्या हम ले लेते हैं आपकी, जैसे 2 हो गया, 8 हो गया, आपका 3 हो गया, 2 हो गया, 1 मिनट, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 हो गया, 3 हो गया, 7। क्या ये संख्या आपकी 11 से डिवाइड है? तो करना क्या है, इनका जो स्थान है एक एक छोड़ छोड़ करके, यानी 2 प्लस 2 और प्लस 7, और नीचे की संख्या जो आपकी बची है यानी कि 8 और प्लस 3, तो यहाँ पे जोड़ते हैं तो ये हमारा 11 हो जाता है, और यहाँ भी जोड़ते हैं तो 11 हो जाता है। यानी ये जब वैल्यू सम स्थानों की वैल्यू और विषम स्थानों की वैल्यू सेम हो जाए, यानी इनका अंतर कितना हो जाए, 0 हो जाए, तो संख्या 11 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 12 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी है? तो देखो 12 से कौन सी डिवाइड होगी, कहता है यदि कि संख्या जो 3 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए। अगर 3 और 4 से भी कट जाता है तो 12 से भी कट, यानी कोई भी संख्या अगर 3 से कट रही है, 4 से भी कट रही है, दोनों से कट रही है, तो संख्या वो 12 से भी कट जाएगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, या इसका एग्जाम्पल एक देके देखते हैं। चलो इसका एग्जाम्पल एक आपको दे देते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल आप इसको नोट कर सकते हो, जैसे 5 हो गया, आपका 8 हो गया, 0 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया। क्या ये आपकी 12 से कटती है? तो देखो इसमें 4 का नियम कहता है, 4 का नियम कहता है कि अंतिम जो 2 संख्याएं हैं वो 4 से कटनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं 44 4 से कट रहा है, यानी 4 का नियम तो लग रहा है। और किसका नियम लगा, 3 का। 3 का भी नियम लगना चाहिए, 4 का भी नियम लगना चाहिए। 3 का नियम कहता है इन सभी का योग, तो जोड़ेंगे तो 5 हो गया, 5 में 8 जोड़ेंगे तो आपका हो गया 13, 13 में आपका 4 जुड़ेगा 17, 17 में 4 जुड़ेगा 21 हो गया। और हमको पता है 21 3 से क्या हो जाता है, पूरा पूरा कट जाता है, यानी 3 से भी ये संख्या कट रही है, इनका योग 3 से कट रहा है, और 4 के अंतिम 2 संख्याएं भी कट रही हैं, 4 का नियम भी लागू है, 3 का नियम भी लागू है, तो ये पूरी संख्या 4 से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। जब 4 से डिवाइड हो तो पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 12 से डिवाइड हो जाएगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला कहता है 12 से डिवाइड होने वाली संख्या है, सही 14 से डिवाइड होने वाली संख्या है। कौन कौन संख्या 14 से डिवाइड होंगी? तो 14 को लिख सकते हैं 2 गुणा 7, यानी 2 से भी कट जाए और 7 से भी कट जाए तो 14 से डिवाइड हुए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 15 से डिवाइड होने वाली संख्या। अब 15 को क्या लिखेंगे, 3 पचे 15, क्या लिखेंगे, 3 पचे 15, यानी 3 से भी कटती हो और 5 से भी कटती हो, दोनों का नियम लगता हो, तो संख्या 15 से भी क्या होगी, आसानी से कट जाएगी। ये थे आज के हमारे क्वेश्चन, आज के हमारे नियम थे। अभी आपको सिर्फ नियम बताए जा रहे हैं। इसका जो आपका जो सीरीज का, जैसा कि आपने इसका लोगो देखा होगा टांडो सीरीज, तो टांडो सीरीज ये होगी कि ये सीरीज को समाप्त करने के बाद आपके कम से कम 100 क्वेश्चन, कितने, 100 से ज़्यादा, यानी 150 क्वेश्चन का टारगेट है कि इसमें आपको 150 क्वेश्चन संख्या पद्धति से बताए जाएं। तो जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे संख्या पद्धति से जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो, या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, या NTPC की तैयारी कर रहे हो, या उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए संख्या पद्धति के 150 से ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।